एक छोटे से गांव में एक बहुत गरीब आदमी रहता था। उसका नाम करीम था। उसके पास न बड़ा घर था न पैसा, लेकिन उसके दिल में अल्लाह का डर और सच्चाई भरी हुई थी। करीम रोज मेहनत करता, मजदूरी करता और जो थोड़ा बहुत मिलता उसी से अपने बच्चों का पेट भरता। कई बार ऐसा होता कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, फिर भी वह कभी हराम का रास्ता नहीं अपनाता था। एक दिन की बात है। करीम पूरे दिन काम ढूंढता रहा लेकिन कहीं काम नहीं मिला। शाम हो गई, पेट में भूख लगी थी और घर पर बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। रास्ते में उसे जमीन पर एक पर्स बटुआ पड़ा मिला। करीम ने पर्स उठाया और खोला। उसमें बहुत सारे पैसे थे, इतने पैसे कि उसकी कई महीनों की परेशानी खत्म हो सकती थी। उसके मन में एक पल के लिए ख्याल आया, अगर ये पैसे मैं रख लूं तो मेरे बच्चों की भूख मिट जाएगी। लेकिन अगले ही पल उसे याद आया, अल्लाह सब देख रहा है। करीम ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, ये पैसे मेरे नहीं हैं। अगर मैंने इन्हें रख लिया तो शायद दुनिया को पता न चले, लेकिन अल्लाह तो सब देख रहा है। वह तुरंत गांव में लोगों से पूछने लगा कि किसी का पर्स खोया है क्या। थोड़ी देर बाद एक अमीर आदमी घबराया हुआ वहां आया और बोला, मेरा पर्स कहीं गिर गया है, उसमें बहुत जरूरी पैसे थे। करीम ने बिना देर किए पर्स उसे दे दिया। अमीर आदमी ने पर्स खोला, सारे पैसे वैसे ही थे। वह हैरान हो गया और बोला, तुम इतने गरीब हो फिर भी तुमने 1 रुपया तक नहीं लिया। करीम मुस्कुराया और बोला, मुझे लोगों से ज्यादा अल्लाह से डर लगता है, क्योंकि अल्लाह सब देख रहा है। यह सुनकर अमीर आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आज तुमने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। उसने खुशी खुशी करीम को इनाम दिया और उसे अपने काम पर रख लिया। उस दिन के बाद करीम की जिंदगी बदल गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी, करीम को काम मिलने के बाद उसकी जिंदगी थोड़ी बेहतर होने लगी। अब उसके घर में रोज खाना बनने लगा और उसके बच्चों के चेहरे पर भी मुस्कान आने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन वही अमीर आदमी जिसने करीम को काम दिया था, बहुत परेशान था। उसका बड़ा कारोबार अचानक नुकसान में चला गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। एक शाम उसने करीम को बुलाया और कहा, करीम, तुम हमेशा सच बोलते हो। मुझे बताओ, मैं इतना अमीर था फिर भी आज इतना परेशान क्यों हूं? करीम ने धीरे से जवाब दिया, मालिक, मैं कोई बड़ा आलिम नहीं हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि कभी कभी अल्लाह इंसान को आजमाता है, ताकि हम घमंड छोड़कर फिर से उसकी तरफ लौट आए। अमीर आदमी चुप हो गया। उसने सोचा कि शायद सच में वह अपने पैसों पर घमंड करने लगा था और गरीबों की मदद भी कम कर दी थी। अगले ही दिन उसने फैसला किया कि अब वह जरूरतमंद लोगों की मदद करेगा। धीरे धीरे उसने गरीबों को खाना देना शुरू किया, मस्जिद में मदद की और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। कुछ महीनों बाद अल्लाह की रहमत से उसका कारोबार फिर से चलने लगा। एक दिन उसने मुस्कुराकर करीम से कहा, आज अगर मेरी जिंदगी बदली है तो उसकी वजह तुम हो। उस दिन अगर तुम पर्स अपने पास रख लेते तो शायद मुझे कभी ये सीख नहीं मिलती। करीम ने विनम्रता से कहा, नहीं मालिक, ये सब अल्लाह की मर्जी है। हम तो बस वही करते हैं जो सही हो। उस दिन अमीर आदमी ने पूरे गांव के सामने कहा, सच्ची अमीरी पैसे में नहीं बल्कि ईमानदारी और अच्छे दिल में होती है। गांव के लोग भी यह सुनकर बहुत प्रभावित हुए और उस दिन से गांव में एक बात हमेशा याद रखी जाने लगी, अगर कोई देखे या न देखे,
लेकिन अल्लाह सब देख रहा है। करीम को काम मिलने के बाद उसकी जिंदगी थोड़ी बेहतर होने लगी। अब उसके घर में रोज खाना बनने लगा और उसके बच्चों के चेहरे पर भी मुस्कान आने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन वही अमीर आदमी जिसने करीम को काम दिया था, बहुत परेशान था। उसका बड़ा कारोबार अचानक नुकसान में चला गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। एक शाम उसने करीम को बुलाया और कहा, करीम, तुम हमेशा सच बोलते हो। मुझे बताओ, मैं इतना अमीर था फिर भी आज इतना परेशान क्यों हूं? करीम ने धीरे से जवाब दिया, मालिक, मैं कोई बड़ा आलिम नहीं हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि कभी कभी अल्लाह इंसान को आजमाता है ताकि हम घमंड छोड़कर फिर से उसकी तरफ लौट आए। अमीर आदमी चुप हो गया। उसने सोचा कि शायद सच में वह अपने पैसों पर घमंड करने लगा था और गरीबों की मदद भी कम कर दी थी। अगले ही दिन उसने फैसला किया कि अब वह जरूरतमंद लोगों की मदद करेगा। धीरे धीरे उसने गरीबों को खाना देना शुरू किया, मस्जिद में मदद की और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। कुछ महीनों बाद अल्लाह की रहमत से उसका कारोबार फिर से चलने लगा। एक दिन उसने मुस्कुराकर करीम से कहा, आज अगर मेरी जिंदगी बदली है तो उसकी वजह तुम हो। उस दिन अगर तुम पर्स अपने पास रख लेते तो शायद मुझे कभी ये सीख नहीं मिलती। करीम ने विनम्रता से कहा, नहीं मालिक, ये सब अल्लाह की मर्जी है। हम तो बस वही करते हैं जो सही हो। उस दिन अमीर आदमी ने पूरे गांव के सामने कहा, सच्ची अमीरी पैसे में नहीं बल्कि ईमानदारी और अच्छे दिल में होती है। गांव के लोग भी यह सुनकर बहुत प्रभावित हुए और उस दिन से गांव में एक बात हमेशा याद रखी जाने लगी, अगर कोई देखे या न देखे, लेकिन अल्लाह सब देख रहा है। कुछ समय बाद पूरे गांव में करीम की ईमानदारी की चर्चा होने लगी। लोग कहते थे, अगर सच्चाई देखनी हो तो करीम से सीखो। लेकिन हर किसी को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। गांव में एक आदमी था, रशीद। वह अक्सर झूठ बोलता और लोगों को धोखा देता था। जब उसने देखा कि सब लोग करीम की तारीफ कर रहे हैं तो उसके दिल में जलन होने लगी। एक दिन रशीद ने सोचा, मैं देखता हूं कि यह करीम सच में कितना ईमानदार है। उसने एक चाल चली। एक रात वह चुपके से करीम के घर के पास आया और दरवाजे के सामने एक थैली रख दी। उस थैली में बहुत सारे पैसे और सोने के गहने थे। सुबह जब करीम बाहर निकला तो उसने वह थैली देखी। उसने खोला। अंदर बहुत कीमती चीजें थीं। करीम समझ गया कि यह किसी की अमानत है। उसने तुरंत गांव में ऐलान करवा दिया, जिस किसी की भी ये थैली खो गई है वह आकर ले जाए। थोड़ी देर बाद रशीद लोगों के साथ वहां आया। वह मुस्कुराकर बोला, ये थैली मेरी है। करीम ने कहा, अगर यह आपकी है तो इसमें क्या क्या रखा है बताइए। रशीद घबरा गया, क्योंकि उसे खुद ठीक से याद नहीं था कि उसने क्या रखा है। लोगों को शक होने लगा। तभी एक बुजुर्ग आदमी आगे आया और बोला, ये थैली मेरी है, मैं बाजार से लौटते वक्त इसे खो बैठा था। उसने थैली के अंदर की सारी चीजें सही सी बता दीं। करीम ने तुरंत वह थैली उसे दे दी। गांव के लोगों को अब समझ आ गया कि रशीद झूठ बोल रहा था। रशीद को बहुत शर्म आई। उसने सबके सामने सिर झुका लिया और कहा, मैंने करीम को फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि सच्चाई से बड़ा कुछ नहीं होता।
करीम ने मुस्कुराकर कहा, अगर दिल से तौबा कर लो तो अल्लाह सब माफ कर देता है। उस दिन रशीद की आंखों में आंसू आ गए। उसने फैसला किया कि अब वह भी सच्चाई के रास्ते पर चलेगा। और सच में धीरे धीरे वह भी अच्छा इंसान बन गया। गांव के लोग कहते थे, एक सच्चे इंसान की वजह से पूरा गांव बदल गया। कुछ समय बाद पूरे गांव में करीम की ईमानदारी की चर्चा होने लगी। लोग कहते थे, अगर सच्चाई देखनी हो तो करीम से सीखो। लेकिन हर किसी को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। गांव में एक आदमी था, रशीद। वह अक्सर झूठ बोलता और लोगों को धोखा देता था। जब उसने देखा कि सब लोग करीम की तारीफ कर रहे हैं तो उसके दिल में जलन होने लगी। एक दिन रशीद ने सोचा, मैं देखता हूं कि यह करीम सच में कितना ईमानदार है। उसने एक चाल चली। एक रात वह चुपके से करीम के घर के पास आया और दरवाजे के सामने एक थैली रख दी। उस थैली में बहुत सारे पैसे और सोने के गहने थे। सुबह जब करीम बाहर निकला तो उसने वह थैली देखी। उसने खोला। अंदर बहुत कीमती चीजें थीं। करीम समझ गया कि यह किसी की अमानत है। उसने तुरंत गांव में ऐलान करवा दिया, जिस किसी की भी ये थैली खो गई है वह आकर ले जाए। थोड़ी देर बाद रशीद लोगों के साथ वहां आया। वह मुस्कुराकर बोला, ये थैली मेरी है। करीम ने कहा, अगर यह आपकी है तो इसमें क्या क्या रखा है बताइए। रशीद घबरा गया, क्योंकि उसे खुद ठीक से याद नहीं था कि उसने क्या रखा है। लोगों को शक होने लगा। तभी एक बुजुर्ग आदमी आगे आया और बोला, ये थैली मेरी है, मैं बाजार से लौटते वक्त इसे खो बैठा था। उसने थैली के अंदर की सारी चीजें सही सी बता दीं। करीम ने तुरंत वह थैली उसे दे दी। गांव के लोगों को अब समझ आ गया कि रशीद झूठ बोल रहा था। रशीद को बहुत शर्म आई। उसने सबके सामने सिर झुका लिया और कहा, मैंने करीम को फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि सच्चाई से बड़ा कुछ नहीं होता। करीम ने मुस्कुराकर कहा, अगर दिल से तौबा कर लो तो अल्लाह सब माफ कर देता है। उस दिन रशीद की आंखों में आंसू आ गए। उसने फैसला किया कि अब वह भी सच्चाई के रास्ते पर चलेगा। और सच में धीरे धीरे वह भी अच्छा इंसान बन गया। गांव के लोग कहते थे, एक सच्चे इंसान की वजह से पूरा गांव बदल गया। कुछ महीनों बाद गांव में खुशहाली लौट आई। खेतों में फिर से हरियाली आ गई और लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। अब करीम सिर्फ एक गरीब मजदूर नहीं रहा था। लोग उसे इज्जत से देखने लगे थे, क्योंकि उसने हमेशा सच और ईमानदारी का साथ दिया था। एक दिन गांव में एक अजनबी आदमी आया। वह बहुत अमीर लगता था और दूर शहर से आया था। उसने लोगों से पूछा, क्या यहाँ कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ईमानदार हो? गांव वालों ने तुरंत कहा, हाँ, हमारे गांव में करीम नाम का एक आदमी है। अजनबी आदमी करीम के पास पहुंचा और बोला, मैं कई जगहों पर लोगों की परीक्षा लेता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि इस दुनिया में अभी भी सच्चे लोग हैं या नहीं। फिर उसने एक छोटा सा बक्सा निकाला और कहा, इसमें बहुत कीमती चीज है। इसे कुछ दिनों तक संभाल कर रखो। अगर तुम चाहो तो इसे बेचकर बहुत अमीर बन सकते हो, लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा। करीम मुस्कुराया और बोला, अगर किसी को पता न भी चले
तब भी अल्लाह तो सब देख रहा है। अजनबी आदमी यह सुनकर खुश हो गया। कुछ दिन बाद वह वापस आया और बोला, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम उस परीक्षा में सफल हो गए। उसने बक्सा खोला। उसमें सच में बहुत कीमती चीजें थीं। उसने कहा, आज से मैं इस गांव में एक बड़ा काम शुरू कर रहा हूं, गरीबों के लिए स्कूल और मदद का केंद्र बनाऊंगा और उसका जिम्मा मैं तुम्हें देता हूं। गांव के लोग यह सुनकर बहुत खुश हो गए। करीम ने सिर झुकाकर कहा, अगर इससे लोगों का भला होगा तो मैं जरूर यह काम करूंगा। धीरे धीरे उस गांव में एक मदरसा और मदद का केंद्र बन गया। अब वहां बच्चों को शिक्षा मिलने लगी और गरीबों की मदद होने लगी। लोग दूर दूर से उस गांव में आने लगे। कुछ महीनों बाद गांव में खुशहाली लौट आई। खेतों में फिर से हरियाली आ गई और लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। अब करीम सिर्फ एक गरीब मजदूर नहीं रहा था। लोग उसे इज्जत से देखने लगे थे क्योंकि उसने हमेशा सच और ईमानदारी का साथ दिया था। एक दिन गांव में एक अजनबी आदमी आया। वह बहुत अमीर लगता था और दूर शहर से आया था। उसने लोगों से पूछा, क्या यहाँ कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ईमानदार हो? गांव वालों ने तुरंत कहा, हाँ, हमारे गांव में करीम। और हर जगह एक ही बात कही जाती थी। एक गरीब आदमी की सच्चाई ने पूरे गांव की किस्मत बदल दी।